अच्छा, अभी हमने क्या किया था, एक पासवर्ड रिमूव किया था, ठीक है। पासवर्ड का एरर जो है वो रिमूव किया था। अब हम देखते हैं कि ये जो है हमने क्या किया था, ये पासवर्ड का और डेट का रह गया है, तो डेट को हम MDY रखते हैं ताकि ये जो ना फॉर्मेट, क्योंकि इंटरनेशनल फॉर्मेट है, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं DMY में, ठीक है। एक मिनट है ना, मैं इसको बंद करता हूँ। दोबारा लगाई हुई है, दोबारा देख लेते हैं, लगाई हुई है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, नाउ ये क्या है, ये जो है ये हमने अब एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ABC और abc@gmail.com और मैं लिखता हूँ ABC पासवर्ड है और चूज़ फाइल जो है ये मैं ये लगाता हूँ और इसको मैं ये लगाता हूँ और ये लगाता हूँ। रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। अब SQL योग में जाके देखते हैं कि SQL योग में ये आता है या नहीं आता। ये इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है SQL योग का। SQL योग जो है ना काम नहीं करता इसके बाद, ठीक है, यूज़र्स को अगर शट डाउन प्रॉपरली ना हो तो। मैं हमारा सिस्टम क्योंकि ड्यू टू पासवर्ड वो जो है ना प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा मेरी बात सुन, ये डेट नहीं आ रही, इसका तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि इसको मैं अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं इसकी डेट टाइप चेंज कर देता हूँ। अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ कॉलम्स में जाके मैं डेट क्रिएटेड, डेट टाइम न लेबल, डेट क्रिएटेड, इसको मैं ड्रॉप कॉलम करता हूँ। ड्रॉप कॉलम नहीं, मैं इसको मैं करूँगा, राइट क्लिक किया और मैनेज कॉलम्स में जाके इसकी जो डेट टाइम है ना, डेट टाइम को मैं डेट कर देता हूँ। सिंपल, डेट टाइम नहीं है, ठीक है, डेट कर देता हूँ और डेट टेबल अल्टर सक्सेसफुली। और अब जाके मैं जब जो इंसर्ट करूँगा वो होगा खाकान और यहाँ पे खाकान @bc.com और ABC और यहाँ से मैं पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ खाकान की ये वाली और इसको मैं ये करता हूँ और इसको मैं रजिस्टर करता हूँ और यहाँ से जाके मैंने SQL किधर है, SQL कहीं गुम हो गया, मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इसको भी ख़त्म कर लेता हूँ और न्यू स्टूडेंट को भी ख़त्म कर लेता हूँ। ये देखिए ये क्रिएट टेबल की कितनी ज़बरदस्त क्रिएट प्रोसीजर की इसने बनाई हुई है, सिलेक्टेड फ्रॉम यूज़र्स। और अब देखें, अब अगर ये फिर भी डेट नहीं आई, वजह ये है कि YMD है, ये देखें Y 4 इंच है, YMD है इसकी फॉर्मेट। तो वाई नॉट कि मैं दोबारा SQL योग में जाता हूँ और यस ये लिखते हैं, लेकिन ऐसा लिखना नहीं है। मुझे यहाँ पे वो होना चाहिए ना, एक तो ये है कि मुझे क्यूरीज बानी आनी चाहिए कि इसकी क्या है, अगर नहीं है तो यहाँ पे जाके मुझे मैनेज कॉलम्स में कोई फंक्शन होगा, देयर मस्ट बी अ फंक्शन के जिसको मैं इसको करेक्टर रख लेता हूँ यार, varchar रख लेता हूँ। varchar किधर है? सही डेट वही रख लेना, YMD करना चाहिए। नहीं वो ठीक नहीं है, YMD ठीक नहीं है। मैं varchar रख लेता हूँ ताकि आपको बेसिकली हम लर्न कर रहे हैं ना, varchar भी रख सकते हैं। तो मैं सेव करता हूँ। अच्छा, मस्ट बी स्पेसिफाइड फॉर varchar डेट टाइप, क्या कहता है? ओके, varchar डेट टाइप के लिए डेट में कितने होते हैं? 4 इंच से 4 ईयर के लिए नहीं 8 नहीं, दो डैश के लिए 10, तो 10 होते हैं, 10 मैक्सिमम हो सकते हैं। सेव किया, ठीक है, 10 होते हैं, डैश इंक्लूड करके 10 होते हैं। नाउ अब जो है मैं दोबारा खाकान का नाम लिख, असावर का लिखता हूँ फिर तो हो ही जाएगा, असावर तेरा नाम लिखता हूँ। अब अगर ना हो ये सवर भी नहीं कर सकता कि asaver@gmail.com का है, ठीक है, क्योंकि फोल्डर ही इसी का है। तो अब देखें अब का कैसे होगा ये ABC और मैं चूज़ फाइल करता हूँ असावेर को और इसको मैं ओपन करता हूँ और ये देखें रजिस्टर हो गया। और रजिस्टर में जाके मैं इधर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स और इसको देखें, ये देखें ये हो गया, ये देखें 11/13/2021 असावेर का ये वाला रिकॉर्ड है ना यार, ये वाला रिकॉर्ड समझ आ गई है, coffee.jpg और ये 11/13/2021 समझ आई है। असावेर है, मजाक नहीं है, क्या करता है समझ गया ना? ओके, अच्छा अब देख के ईमेल है, ईमेल डेट क्रिएटेड, हम जो है ना MDY रखने के बजाय DMY रखते हैं, जो हमारा फॉर्मेट है यहाँ का DMY।
डे पहले आता है MY, ओके। नाउ रजिस्टर तो हो गया है, और अगर मैं दोबारा अल्लाह हाफिज़ A और A रखता हूँ, a@b.com रखता हूँ, तो ये मैं कोई भी रखता हूँ और चूज़ फाइल कोई भी करता हूँ, कोई भी फाइल चूज़ करता हूँ और उसको मैं ये करता हूँ और उसको मैं रजिस्टर करता हूँ, तो बेसिकली उसने कहा है कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वो क्या प्रॉब्लम है कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट में रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, रिकॉर्ड एग्जिस्ट इज इक्वल टू 1, रिकॉर्ड एग्जिस्ट इज इक्वल टू 1। रिकॉर्ड एग्जिस्ट को मैं कर देता हूँ मैसेज, क्या कर देता हूँ, MSG इज इक्वल टू रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता हूँ, रिकॉर्ड एग्जिस्ट। और इधर रजिस्टर में जाके मैं जो इफ एल्स मैंने लगाई हुई हैं उसमें ये करता हूँ कि एल्स इफ मैसेज जो है कंट्रोल C, अगर ये मैसेज जो है कंट्रोल V, इफ इसके साथ लगा देता हूँ और एल्स इफ इसको लगा देता हूँ। पहला हम चेक करेंगे कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और मैसेज इज इक्वल टू दिस एंड $_get, जो मैसेज है, मैसेज में क्या चीज़ हो, इक्वल टू रिकॉर्ड एग्जिस्ट। ये अगर आए तो रेड कलर में बेसिकली गेट मैसेज ना दे, बल्कि रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट दे, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट दे। ये पहले भी हम कर चुके हैं और अब भी हम ये कंकेटिनेट तो नहीं करना ना, ये ऐसे करना है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब अगर मैं जाऊँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये नहीं, रजिस्टर यूज़र में रिकॉर्ड एग्जिस्ट में स्टॉप हो गया है, स्टॉप तो नहीं होना चाहिए था ना, रजिस्टर यूज़र में रीडायरेक्ट होना चाहिए था। तो ईमेल register.php है हेडर में, register.php है, रजिस्टर यूजर नहीं है। ओह यस, बिल्कुल यस, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे मैं दोबारा कर लेता हूँ और a@b.com लिखा हुआ है और A कर देता हूँ और फाइल को मैं ये करता हूँ और ये, अच्छा, एक्सपेक्टेड दिस लाइन 22, क्योंकि ये रजिस्टर.php में मैं इसको A पासवर्ड रखता हूँ और इधर रखता हूँ एक ये, और इसको मैं ये रखता हूँ और इसको मैं ये रखता हूँ और ये कहता है लाइन 22 रजिस्टर.php, लाइन 22 रजिस्टर.php / ओके। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जो कि ये है, ये प्रॉब्लम है, इन्वर्टेड कॉमा गलत है, ये मैं किया, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ये है तो रिकॉर्ड जो है एग्जिस्ट करता है। तो हमें जो है ना डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी हमारे ख़त्म हो गए। अच्छा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी ख़त्म हो गए, कुछ हमने एक वैलिडेशन लगाई है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल एम्प्टी हो तो वो एरर दे दे, लेकिन हमें ईमेल का भी लगाना है, हमें सब, वो आप इफ एल्स की कंडीशन है वो आप करते रहेंगे, ओके। यूज़र रजिस्टर हो चुका है, अब वैलिड यूज़र एक रखते हैं, पहले डिलीट करते हैं वो सारे, ठीक है, पहले वो डिलीट करते हैं। और वो डिलीट कैसे करेंगे, हम SQL जॉग में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम यूज़र। ये मेरी बात याद रखें कि डिलीट फ्रॉम यूज़र बार बार मैं वेयर की कंडीशन मस्ट है, मैं अभी एम्प्टी कर रहा हूँ इसको, इस वजह से डिलीट फ्रॉम यूज़र है। अपडेट और डिलीट में आपने वेयर की कंडीशन मस्ट लगानी होती है, ये याद रखना है, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, एक अलग टेबल बनाए ना, हाँ, और जो यूजर डिलीट करे ना या हम डिलीट करें वो उसमें चला जाए, बिल्कुल डिलीट ना हो, बिल्कुल डिलीट ना हो, उसको मार्क कहते हैं, उसको कहते हैं मार्क्ड, क्या कहते हैं, मार्क एज, यानी डिलीट नहीं होता, मार्क हो जाता है कि ये डिलीटेड है, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन सेट हो जाता है। अभी देखो ये रिकॉर्ड डिलीट, नाउ हम वैलिड रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट जो है करते हैं, इसमें जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ एडमिन देता हूँ, एडमिन और gmail.com, और मैं इसका पासवर्ड भी एडमिन ही रखता हूँ और चूज फाइल करता हूँ, ये वाला एडमिन है, ठीक है, ये एडमिन है और ये एडमिन और ये रजिस्टर, तो रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड, और मैं इधर गया इधर और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र और इसको मैं, ये देखिए ये परफेक्ट रिकॉर्ड है। ब्लॉक यूज़र ज़ीरो का मतलब है कि यूज़र ब्लॉक नहीं है, अगर 1 होगा तो यूज़र ब्लॉक्ड होगा। हम जब एडमिन पोर्शन में जाएंगे इस यूज़र को ब्लॉक करेंगे, फिर लॉगिन करके देखेंगे, वो कहेगा यू हैव बीन ब्लॉक्ड। हाँ,
सब कुछ है, वो कोड है सारा, कोई कोड भी उठा लो जिस तरह मैंने किया, कोई कोड भी उठाया वो हमने ट्राई किया है, कमेंट किया है वो सारा कोड, कोई भी अच्छा सा कोड उठा के उसको अलग फाइल में रखो और उस वेरिएबल को यूज़ करो, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि टाइम नहीं है, हम अगर इधर ये करना शुरू हो जाए, डिबगिंग करना शुरू हो जाए कोड की, तो वो तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि ये जो है ना इशू है। इस वजह से हमने क्या किया कि इमेज अपलोड ऐसे होता है बेसिकली, ठीक है, साइज टाइप सारा कुछ है उसमें, सब चीज़ है, हर चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्योंकि पासवर्ड का भी एरर आ गया था, इस वजह से हमें टाइम ज़्यादा लगा था, इस वजह से हमने पूरे, लेकिन ये याद रखें कि आप इमेज जब अपलोड करें, PDF अपलोड करें, वर्ड अपलोड करें, टाइप मस्ट है, आपने चेक करनी है। ये ना हो कि भाई उसने CV अपलोड करनी थी और वो JPEG में अपलोड करे, उसने जो है ना .PDF अपलोड करनी थी, वो जो है ना कोई एक्सेल की फाइल अपलोड कर ले, फिर यह कि उसका साइज़ होना चाहिए। ये ना हो कि उसने वीडियो या कोई एक्जी फाइल है जो कि विंडोज़ की डायरेक्टरी में, और वो अपलोड करना शुरू कर दे, आपका सर्वर लगातार जो है ना 8-10 इस तरह की अपलोड हो जाए, आपका सर्वर रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देगा, क्योंकि वो इतना आधे घंटे या घंटे में अपलोड होगा। तो इस वजह से आपने लाजमी चेक रखना है कि इतने बाइट्स, इतने MB होना चाहिए भाई, मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा होगा वो एरर देगा, और टाइप अगर गलत होगी वो एरर देगा, ये मस्ट है। ओके राइट, ये चीज़ तो जो कि आसान चीज़, आप कोई भी कोड उठा के कर सकते हैं। ओके, नाउ जो चीज़ है, अब क्या करना है, हमने लॉगिन करना है। क्या करना है? लॉगिन करना है। मुझे इधर फिर यार आप आपस में बातें करते थे। अच्छा, लॉगिन करना है। लॉगिन क्या होता है? लॉगिन में 2 बॉक्स होते हैं, और वो क्या होता है, डिज़ाइन में दोबारा डिज़ाइन करेंगे। फाइल का क्या नाम होना चाहिए? login.php। फाइल का क्या नाम होना चाहिए? login.php। तो कहाँ पे क्रिएट करूँगा? प्रोफाइल में राइट क्लिक किया, न्यू फाइल की, फाइल सेव एज login.php, और जोर नाल उसको मारना ताकि आवाज़ आई इसके अंदर, जो है ना कि कोई गिर गया वो वीडियो बंद कर देगा, ठीक है। ओके, सेव लॉगिन जो है, लॉगिन में मैं कहाँ से उठाऊँगा? जो रजिस्टर की बनी हुई है टेम्पलेट, रजिस्टर की बनी हुई है टेम्पलेट, मैं ये उठाऊँ, या मेरे ख्याल में ये कंट्रोल C ये टेम्पलेट उठाऊँगा और लॉगिन में मैं पेस्ट कर दूँगा। ये लॉगिन है, कंट्रोल V और पेज अप, और यहाँ से मैं कस्टमर लॉगिन सिस्टम, बेसिकली लॉगिन, कस्टमर लॉगिन इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, कस्टमर लॉगिन। इसका टाइटल चेंज किया। अगेन ये प्रॉब्लम हो गया है कि ये PHP एनेबल्ड नहीं है, PHP एनेबल्ड नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट फाइल करता हूँ और मैं नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ। न्यू फाइल मैंने क्रिएट की है, लेकिन ये फाइल सेव एज login.php, और टेम्पलेट से मैंने उठाई है फाइल, कंट्रोल C, और ये लॉगिन में मैं करता हूँ, तो ये इसको कंट्रोल, यार ये इशू है। अब इसको कैसे हम हल करें? मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा क्या इशू क्या आ रहा है? यार ये PHP एनेबल नहीं है सर, ये नीचे देखें ना। हाँ, HTML एनेबल्ड है, यस, ओके गुड, बिल्कुल PHP करूँगा। यहाँ से कहाँ से है? PHP है, ठीक है, गुड, बिल्कुल ठीक है, ओके। जो एनेबल्ड हो गई है। अब header.php, और इधर क्या करेंगे? लॉगिन। इसका क्या नाम रखेंगे? लॉगिन करना है हमने। वेलकम टू आवर सिस्टम की जगह हमने एक फॉर्म प्रिंट करना है, एक फॉर्म देना है। तो फॉर्म हमारे पास रजिस्टर का बना हुआ है। ये तरीकाकार देखो, इधर तरीकाकार देखोगे, क्या क्या तरीकाकार है। मैंने एक डिव ये करना है, कंट्रोल C, और इसमें मैं रजिस्टर login.php, और यहाँ पे ये डिव लगा लिया, और इस डिव में मैं इधर डिव लगाता हूँ, और डिव जो है ना ये क्लोज कर देता हूँ। ये लॉगिन का डिव है, और उसके बाद फॉर्म यहाँ से उठाना है। यहाँ से फॉर्म मैं कैसे उठाऊँगा? ये फॉर्म, ये बनाया फॉर्म है, और मैं वही उठाऊँगा। ये यहाँ से फॉर्म उठाया, एंटर नेम, एंटर पासवर्ड, मैं पूरा फॉर्म उठा लेता हूँ, पूरा कंट्रोल C, और ये कंट्रोल टैब करके मैं वही वाला फॉर्म पहले वाला ही वही वाला फॉर्म होगा, लेकिन इसमें तो ईमेल और पासवर्ड यस ये भी नहीं होगा, और इसमें एक्शन जो है ना एनक्रिप्ट टाइप भी नहीं होगी। ये एनक्रिप्ट टाइप भी नहीं होगी पहली बार। पोस्ट होगा ये, नेम नहीं चाहिए मुझे, नेम काट दिया, ठीक है, नेम नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए, और बाकी कोई चीज़ नहीं चाहिए। सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर और
ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये ख़त्म हो गया, ये मेरा फॉर्म बन गया और इसको रजिस्टर को मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन करूँगा, ठीक है, ये फॉर्म बन गया, जल्दी बनाना। ओके, नाउ पासवर्ड सबमिट की जगह मैं पासवर्ड लॉगिन करूँगा, बटन लॉगिन, ठीक है। और किस फाइल में जाना चाहिए ये, इनके इनपुट के नेम भी चेंज करेंगे, किस किस इनपुट के, ये जो- सेम है, ये अलग फाइल में जाएगा, अलग फाइल ये लॉगिन में जाएगा, लॉगिन यूज़र में जाएगा ना, लॉगिन यूज़र में जाएगा। और लॉगिन यूज़र में मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, प्रोफाइल, न्यू फाइल, फाइल सेव एज लॉगिन यूज़र डॉट php, लॉगिन यूज़र डॉट php में सेव करते हैं। और सेव करके मैं रजिस्टर्ड यूज़र से कंट्रोल ए करता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ और लॉगिन यूज़र में कंट्रोल वी कर देता हूँ। और यहाँ से मैं ये बाकी चीज़ें सेम है, नेम इसमें नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। पासवर्ड है और पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, ये जो कमेंट्स हैं इनकी भी ज़रूरत नहीं है। देन ईमेल और ये जो है मैसेज, और ये जो है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। ओके, नाउ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स देयर, ये जो ये बाद में हम करते हैं। ये यहाँ तक जो है ना, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये दो लाइनें भी नहीं चाहिए, ये एल्स, बल्कि ये एल्स ही नहीं चाहिए मुझे, यस एल्स में ये नहीं चाहिए, और इसमें ये यहाँ तक ये चीज़ नहीं चाहिए। और एल्स हेडर लोकेशन रजिस्टर डॉट php मैसेज, और ये जो है ना ये आ गया। और इसको जो है मैं ये करता हूँ। नाउ ये चीज़ें नहीं चाहिए, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, बिल्कुल ये इसकी वैलिडेशन भी नहीं चाहिए नेम की, नेम हम एंटर ही नहीं करेंगे लॉगिन में। पासवर्ड 2 की चाहिए तो पासवर्ड 2 आ जाएगा, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी आ जाएगा, और मैसेज आ जाएगा। अब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर पासवर्ड 2, डॉलर पासवर्ड 2, डॉलर पासवर्ड 2, डॉलर पासवर्ड 2, डॉलर पासवर्ड 2 में ये रिकॉर्ड और नंबरोज लोकेशन रजिस्टर यूजर डॉट php में नहीं जाएगा, ये लॉगिन डॉट php में जाएगा। अच्छा, अब अगर रिकॉर्ड्स ग्रेटर देन 0 है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ होती है सेशन, सेशन क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल, ये जितने भी वेरिएबल मैंने msg नेम ये सारे इस फाइल में किए हैं, ये सारे इस फाइल में अवेलेबल है। अगर एक वेरिएबल जो कि सारी ही फाइल्स में, जितनी भी फाइल्स हैं, पूरे इस फोल्डर में फाइल्स हैं, और दूसरे उसमें वेरिएबल एक्सेस करना, उसको कहते हैं सेशन वेरिएबल। सेशन वेरिएबल तमाम फाइल्स में एक्सेस हो सकता है, मैं अगेन बता रहा हूँ, सेशन वेरिएबल हर फाइल में एक्सेस हो सकता है। समझ आ गई? एक ग्लोबल होता है, एक लोकल होता है, एक सेशन होता है। यस, ग्लोबल का मतलब है कि इसी फाइल में सब में इस्तेमाल होगा, लोकल का मतलब है सिर्फ इस ब्लॉक में इस्तेमाल होगा, सेशन का मतलब है पूरे पेजेस में, तमाम पेजेस उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। यस, पूरी वेब एप्लीकेशन में नहीं, पूरी एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, एप्लीकेशन वेरिएबल और होता है, सेशन वेरिएबल जो है वो जो है इस्तेमाल होता है। तो मैंने करना ये है कि जब ये लॉगिन हो जाए तो जितनी भी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में भी मुझे ये चाहिए, ये सेशन वेरिएबल चाहिए, प्रोफाइल में मुझे सेशन वेरिएबल चाहिए। प्रोफाइल उस वक्त सामने आए, प्रोफाइल उसको डिस्प्ले तब हो जब सेशन वेरिएबल सेट हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर सेशन यूज ना करें, सेशन कहाँ पे बनेंगे, सर्वर की रैम में, ये याद रखें, इसमें वेब सर्वर जहाँ पे इंस्टॉल्ड है उसकी रैम में वो सेक्शन बनता है, ये वेरिएबल वेब सर्वर की रैम में बनेगा, तो रैम भी अगर छोटी होती ठीक है। नहीं, यही यस ये इशू है कि हम सेशन वेरिएबल इसी वजह से स्लो होती हैं साइट्स। दूसरा तरीका ये है, मैं डेटाबेस में लूँ, डेटाबेस में यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँ रिकॉर्ड, और उसका जो सेशन वेरिएबल है उसको यूनिक बना लूँ, और वो जो है ना बार बार एक्सेस करें। प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल पहले एक्सेस करें कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, लॉगिन किया हुआ इसने, अगर लॉगिन यस है तो वो जो है ना उसको प्रोफाइल दिखा दे उसकी। लेकिन वो उससे भी स्लो है, सर्वर से भी स्लो है, क्योंकि वो डेटाबेस को हिट जाएगी। डेटाबेस को हिट समझ लें 10 सेकंड के बराबर है, और सर्वर को हिट सेकंड 3 सेकंड के बराबर है। और अगर लोकल कंप्यूटर पे आपका ब्राउजर करेगा तो वो मिली सेकंड में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। दैट इज वाई हम फ्रंट एंड इस्तेमाल करते हैं, वैलिडेशन सारी फ्रंट एंड में लगाई हुई है, ताकि आप सर्वर और डेटाबेस को जाइए ना क्यूरी, हम मिनिमम यूज़ करेंगे सर्वर को और डेटाबेस को। डेटाबेस को तो बिल्कुल, क्योंकि डेटाबेस सेपरेट होता है, और डेटाबेस की हिट जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। आपको अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारे 4 रिकॉर्ड है, जब उस 4 करोड़ रिकॉर्ड होंगे, फेसबुक का रिकॉर्ड होगा, उसमें ये मैटर करता है। उस बहुत बड़ा मसला है, अपडेट करेंगे आपका टाइम ज़ाया होगा। एक रिकॉर्ड है जो कि एंटर हो रहा है और इंसर्ट किया,
ठीक है, उसमें 50 फील्ड्स हैं, इंसर्ट में अगर 4 सेकंड लेता है वो, मिली सेकंड नहीं लेता, तो आप कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है इस स्पीड की वजह से आपको जो है ना अच्छे खासे जो है ना पैसे महीने के बन जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको 40-50 हज़ार पाकिस्तानी ज़्यादा देना पड़ता है। भाई उसके लिए तो नया बंदा 40-50 में दो बंदे मिल जाते हैं डाटा एंट्री के, समझ गए? तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो आपको कॉस्ट वाइज, टाइम वाइज, और जाहिर है अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो डिले होगी कस्टमर को, ठीक है, डाटा एंटर नहीं होगा, डाटा शो नहीं होगा, कस्टमर को शो नहीं होगा, बिकेगा नहीं, प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो ये सारी चीज़ें मैनेजरियल लेवल की भी आपने सोचनी है। ओके राइट, ये एक बात हो गई। हम अभी ये कर रहे हैं कि ईमेल और पासवर्ड अगर येस है तो हम लॉगिन करेंगे। रिकॉर्ड एग्जिस्ट, लोकेशन क्या है जनाब? login.php में जाए। लेकिन हमने क्या करना है? सेशन वेरिएबल करना है। हम कहीं और चले गए थे, ठीक है। सेशन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सेशन स्टार्ट का फंक्शन मस्ट है। क्या है? सेशन स्टार्ट, ये PHP का फंक्शन है जो कि सेशन स्टार्ट करता है, और ये पहली लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेंड ये है कि पहली लाइन होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन। PHP के बाद पहली लाइन होनी चाहिए। मैं इधर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन एरर देगा, ठीक है, एरर देगा। इस वजह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एरर देगा, हेडर्स ऑलरेडी सेंड का मैसेज देगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी इधर करता हूँ, सेशन स्टार्ट हो गया, इट मीन्स सेशन स्टार्ट हो गया। सेशन की एक आईडी होती है जो यूनिक होती है। जितने भी यूजर्स आप जाते हैं, एक सेशन यूनिक आईडी जो कि बहुत सारी कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होती है, वो सेस आईडी उसको बोलते हैं, SESSID, सेशन आईडी। हर एक को अलग इस्तेमाल वो होती है, और सेशन आईडी से ही आप चैट करते हैं, सेशन आईडी से ही सारी चीज़ चलती है। बेसिकली सर्वर साइड चलती ही सेशन आईडी से है, ये याद रखें। ओके, नाउ मैं $_, अब एक कलेक्शन है सेशन। जिस तरह पोस्ट है, इस तरह सेशन का जो वेरिएबल होगा, मैं उसको कहूँगा कि ऑथ, यानी ऑथेंटिकेशन। एक वेरिएबल ऑथ दे देता हूँ, ठीक है। ऑथ = 1 एक वेरिएबल है जो कि हर फाइल में एक्सेस हो, और वो ऑथ का नाम हो। आप यूज़र रख सकते हैं, या यानी लॉगिन सक्सेसफुल इसको रख सकते हैं, login_ सक्सेसफुल। लेकिन मैं अगर ऑथेंटिकेशन है तो वाई नॉट कि मैं इसको ऑथ एक नाम दे दूँ, ठीक है। ABC भी दे सकता हूँ, लेकिन ABC कोई मीनिंगफुल नहीं है, तो मैंने इसका नाम ऑथ रखा हुआ है। और अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड सेट है तो फिर ये करे कि ये ऑथ को 1 कर दे। राइट, नाउ दिस ऑथ इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी फाइल, ठीक है। अब ये जो है login.php, अब ये जाएगा login.php नहीं, जब सक्सेसफुल होगा तो बेसिकली profile.php में जाए ना। सक्सेसफुल हो गया ना, यूजर ने पासवर्ड करेक्ट आ गया, यहाँ पे रिकॉर्ड >0 है, एक रिकॉर्ड आ गया ना, तो फिर क्या ऑथेंटिकेशन 1 करे, और profile.php में यहाँ पे मैसेज दे। मैसेज कोई भी ना दे, कुछ भी मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। profile.php में ये चला जाए। अब profile.php में चला जाए, लेकिन ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? हमें आईडी भी भेजनी है ना ईमेल से, क्योंकि प्रोफाइल में हमने रिकॉर्ड कट करना है। कहाँ से कट करेंगे? तो व्हाट ईमेल इज इक्वल टू जो $email, ठीक है। सिक्योर तरीका है क्या? बिल्कुल सिक्योर तरीका है। सेशन सेट किया हुआ है। सेशन सेट नहीं होगा जब तक डेटाबेस को क्यूरी नहीं जाएगी। अभी आप देखें, आप तोड़ के दिखाएं ना, इसको नहीं तोड़ सकते। तोड़ो ना जरा, क्रैक करो इसको, नहीं कर सकते। अब बहरहाल कर सकते हैं, लेकिन यानी 90% लोगों को नहीं पता, ठीक है। ओके, ईमेल जो है, ईमेल में भेज रहा हूँ किसको? profile.php को भेज रहा हूँ, और प्रोफाइल में मैं सेलेक्ट की क्वेरी लगाऊंगा और इस ईमेल का डाटा गेट करके डिस्प्ले कर दूंगा। वेरी सिंपल। अभी आप देखें, ये अगर ये सक्सेसफुल ना हो तो फिर कहाँ जाए? एल्स अगर ये सक्सेसफुल ना हो तो फिर हेडर यस लॉगिन में जाए, और मैसेज लेके क्या जाए? login.php में जाए कि यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़र MSG, बिल्कुल MSG है, ठीक है। MSG इज इक्वल टू जो है ना ऑप्शन इज इक्वल टू MSG इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल MSG इज इक्वल टू मैं कहता हूँ कि MSG नहीं, जो ऑथ है, ऑथेंटिकेशन है, या सक्सेस, या मैं कहता हूँ ऑथ इज इक्वल टू 0।
यानी आप जो है या लॉग इन इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, लॉग इन इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं, लॉग इन इज इक्वल टू 0 दे दें। नाउ लॉग इन इज इक्वल टू 0 जब लॉगिन डॉट पीएचपी में आएगा तो लॉगिन डॉट पीएचपी में मैंने इस लॉगिन के बाद एचआर के बाद और इस फॉर्म में बेसिकली इस फॉर्म से पहले ही यहाँ पे मैंने देना है क्या चीज़, बल्कि हाँ यहीं पे क्या दूँ, व्हाट पीएचपी और व्हाट पीएचपी में व्हाट, और यहाँ पे इफ इज सेट अगर सेट है इज सेट जो लॉगिन है, लॉगिन का वेरिएबल था ना, इज सेट लॉगिन $_get गेट करो लॉगिन को गेट करो लॉगिन वेरिएबल को। अगर वो सेट है यस ये ट्रू होगा, अगर ट्रू है तो फिर ये करो, चेक करो इफ इस सेट है, इसका मतलब है लॉगिन वो है, तो मैं इको करूँगा देयर इज प्रॉब्लम विद द पासवर्ड या लॉगिन नॉट सक्सेसफुल, लॉगिन नॉट चेक यूजर, क्या होता है यार, यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, यूजर नेम और ओके अनेबल टू लॉगिन, ठीक है अनेबल टू लॉगिन unable to log in, check your credentials, ठीक है। और ये किस में हो, एक फॉन्ट में आना चाहिए, कलर इसका जो है वो होना चाहिए रेड, ठीक है। और इसको मैं क्योंकि ये कोट्स में है तो वाई नॉट के ये करूँ और इसको मैं ये कर देता हूँ, ये चेक योर कलर जो है ना ये है, और इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फॉन्ट कर देता हूँ, फॉन्ट, और ये कर देता हूँ, राइट। नाउ ये एक लॉगिन आ गया है, अगर ये सेट है तो ये जो है ना ये एक यूज़र आ जाएगा, वरना जो है वो लॉगिन करेगा profile.php पे चला जाएगा, लेट्स सी कि चलता है या नहीं चलता। नाउ मैं क्या करूँगा, लॉगिन में जाऊँगा और login.php, ये लॉगिन थोड़ा सा गलत है, मैं इसको br कर देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बेसिकली br, ठीक है। तो लॉगिन जो है ना, आपने अच्छा इंटरफेस बनाना है, ठीक है। ईमेल कौन सा है, admin@gmail.com और admin और लॉगिन, अनेबल टू लॉगिन, चेक योर क्रेडेंशियल्स। अब मैं जाता हूँ, अब जनाब ये जो है ना यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, और ये कहता है एडमिन है और नेम एडमिन है, admin@gmail.com है, admin@gmail.com एडमिन है, और एडमिन नीचे जो है जी ईमेल इंटर करें ना, ओ admin@gmail.com और एडमिन है ना, एडमिन है, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ, चेक योर क्रेडेंशियल्स। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, और 1 मिनट, ये जो है ना हम पासवर्ड देखते हैं कि पासवर्ड 2 इज इक्वल टू दिस, ईमेल इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड 2 क्या है, पासवर्ड 2 ये है और पासवर्ड 2 मैं इधर जो है इसको जो लॉगिन है, लॉगिन में मैं पासवर्ड देखता हूँ, पासवर्ड 2 ही है, और मैं पासवर्ड अब इसको डिबग करने का क्या तरीका है कि मैं इसको इको करूँ, इको $password 2 पासवर्ड नहीं, ये ठीक है, सेक्शन ऑफ लोकेशन प्रोफाइल नंबर सिलेक्शन ईमेल इज इक्वल टू दिस, ईमेल इज इक्वल टू $email, ठीक है। पासवर्ड 2 तो मैं इधर एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट, ठीक है। तो मैं कंट्रोल R करता हूँ और मैं admin@gmail.com और यहाँ पे एडमिन दे देता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ, तो एडमिन आता है, बिल्कुल ठीक है। ये मेरे ख्याल में मेरे लॉगिन में ईमेल टाइप है और वैल्यू टाइप है, तो लॉगिन करूँगा, सबमिट करूँगा, और ये लॉगिन में इधर आता है लॉगिन यूज़र। एक और तरीका है यार कि ये जो है ना, मैं लॉगिन यूज़र में ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, पासवर्ड 2 भी सही आ रहा है। अगर मैसेज एम्प्टी है तो, अगर मैसेज एम्प्टी है तो ये जो है एल्स में लोकेशन login.php लॉगिन 0 दे रहा है ना, एल्स दे रहा है माइस्क्यूएल नंबर और रिकॉर्ड इज ग्रेटर देन 0। मैं अगर इसको इस क्यूरी को प्रिंट करवाऊँ, इको $SQL देखो इधर ये SQL और एग्जिट करता हूँ, एग्जिट इस क्यूरी में आता है
मैं कंट्रोल आर करता हूँ और ये करता हूँ, तो 1 मिनट में इसको दोबारा एडमिन करता हूँ, एडमिन और लॉगिन करता हूँ। तो ये मैं क्योंकि ऊपर एग्जिट लगा हुआ है वहाँ पे एग्जिट हो जाता है, मैं इस एग्जिट को ख़त्म करता हूँ, इस एग्जिट को ख़त्म करता हूँ, नीचे वाला एग्जिट आ जाएगा कंट्रोल आर और ये। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू admin@gmail.com एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन। तो ये रिटर्न क्या करता है, एक रो इसको रिटर्न करनी चाहिए, कॉपी, और मैं SQL जॉग में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको ये टाइप करता हूँ और ये क्या रिजल्ट देता है, यही देता है, एक ही रिकॉर्ड है, बिल्कुल ठीक है एडमिन। तो हम मेरे इसका मतलब है कि मेरे स्क्रिप्ट में एरर है, और वो स्क्रिप्ट में कहाँ पे एरर हो सकता है, वो एरर इधर हो सकता है, नम रोज ग्रेटर देन 0 नहीं आ रही, नम रोज ग्रेटर देन 0 नहीं आ रही। तो मैं इसको करूँगा $record इज इक्वल टू MySQL fetch array MySQL आई fetch array में क्या है, fetch array और डॉलर रिकॉर्ड्स में, और मैं यहाँ पे जो है डॉलर रिकॉर्ड इफ डॉलर रिकॉर्ड ऑफ ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ईमेल, ये डॉलर ईमेल के बराबर है अगर तो ये करें, एल्स जो है ना ये अब चल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जाते हैं और इसको मैं कंट्रोल आर करता हूँ और ये करता हूँ, तो एंड पासवर्ड इज इक्वल टू वेयर ईमेल इज यूजर्स fetch array $email is equal to $email is not equal to empty is equal to empty या is set जो डॉलर रिकॉर्ड है उसको मैं डॉलर रिकॉर्ड्स कंट्रोल आर, और ये अब ये कह रहा है कि ये लाइन 28 में एरर है, 28 में एरर है, ये इसमें ये वाला एरर है, ठीक है। और इसको कंट्रोल आर करता हूँ, कंटिन्यू, तो ये जाता है लॉगिन यूज़र एडमिन, select all from users where email is equal to email and password is equal to password 2. MySQL fetch records connection $square और MySQL I fetch array records रिकॉर्ड में आ गया, और रिकॉर्ड का ईमेल इस सेट रिकॉर्ड का ईमेल पाथ इज इक्वल टू सेट रिकॉर्ड का ईमेल क्या रिटर्न करता है, इसका सेट कंट्रोल सी और इको करता हूँ रिकॉर्ड का ईमेल और एग्जिट करता हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, मसला ये है कि ये एग्जिट ख़त्म करना था, ना। इधर देखो यार, आपस में बातें करोगे तो क्या सीखोगे यार, ठीक है। ओके, नाउ मैं कंट्रोल आर करता हूँ और ये ये देखें अनएबल टू लॉगिन, एग्जिट ख़त्म करना था ना, एग्जिट ख़त्म करना था, और एडमिन लिखता हूँ लॉगिन, तो ये लॉगिन 0 फिर भी दे रहा है। अगर इस सेट रिकॉर्ड ईमेल सेशन से मसला नहीं आ रहा, नहीं सेशन से मसला नहीं आ रहा, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ईमेल है ना, तो SQL जॉग में भी ईमेल है, नहीं अनएबल टू लॉगिन एल्स आ रहा है ना। MySQL नंबर यूज़ करते हैं, fetch array MySQL fetch array डॉलर रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड में आ गया, और रिकॉर्ड का जो ईमेल है वो सेट है, ईमेल है वो सेट है, तो रिकॉर्ड का ईमेल क्या रिटर्न करता है ये देखते हैं ना, कंट्रोल सी और इको $v कंट्रोल v और एग्जिट करते हैं, और इसको मैं कंट्रोल आर करता हूँ और इसको मैं देता हूँ admin@gmail.com और एडमिन, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो अब कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन इन लाइन 23। ओके, नाउ अब एरर पकड़ा गया है कि लाइन 23 में, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वो जो db.php है connection.php ये यहाँ पे इंक्लूड करवानी है। कहाँ से इंक्लूड करवाऊँगा, रजिस्टर यूज़र से मैं connection.php, इसकी एक मिनट है, ये मैं connection.php कहाँ पे है,
कनेक्शन डॉट पी एच पी, ये रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन यूज़र में इंक्लूड कनेक्ट इंक्लूड्स फोल्डर में है। इंक्लूड्स फोल्डर में कौन सी फाइल है? कनेक्शन डॉट पी एच पी। और अब जो है मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो ये 1 आ गया, ठीक है, 1 आ रहा है। नाउ ये 1 आ रहा है और ये जो है नीचे आके मैं इसको एग्जिट नहीं करता, मैं इसको अब जो है ये प्रोफाइल में जाएगा और ये जो है कंट्रोल आर और इसको करूँगा तो नॉट फाउंड। ये देखें प्रोफाइल डॉट पी एच पी, ये ईमेल चला गया उसको, ठीक है। बट ईमेल इज इक्वल टू email@gmail.com, ये प्रोफाइल डॉट पी एच पी जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती, हम अभी बनाएंगे। प्रोफाइल डॉट पी एच पी अभी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमें ईमेल मिल गया है और ऑथेंटिकेशन वेरिएबल भी मिल गया है। अब हम प्रोफाइल डॉट पी एच पी में उसको डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे किधर बनाऊँगा प्रोफाइल डॉट पी एच पी, इसी प्रोफाइल फोल्डर में न्यू फाइल सेव एज प्रोफाइल डॉट पी एच पी और सेव करते हैं। और सेव करके मैं टेम्पलेट से क्या लूँगा, कंट्रोल A कंट्रोल C और ये जो है ना प्रोफाइल डॉट पी एच पी और ये जो है ना कंट्रोल V करते हैं और इसको अगेन वो जो है ना HTML से क्या करते हैं, PHP कर देते हैं, ये PHP कर देते हैं। और ये जो है यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोफाइल, वेलकम टू प्रोफाइल, वेलकम नहीं, लेकिन वेलकम मैं नाम देना चाहता हूँ, इधर नाम देना चाहता हूँ उस यूज़र का। तो मैं यहाँ से भेजूँगा एक जो माइसिकल फैच एरे है, यहाँ पे मैं नाम भी भेज देता हूँ, एंड नेम इज इक्वल टू ठीक है, ये जो है नहीं, एंड नेम इज इक्वल टू $अंडरस्कोर रिकॉर्ड में से नेम उठा के नेम। तो अभी मैं अगर दोबारा लॉगिन करूँगा admin@gmail.com एंड एडमिन करूँगा तो दोनों चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। ये देखें admin@gmail.com और आखिर पे इसने नेम भी दे दिया है। नेम उसका क्या है, नेम एडमिन है, ये डाटाबेस में नेम एडमिन है। अभी मैं इधर जाऊँगा SQL YAG में जाऊँगा और यहाँ पे नेम एडमिन है, ये देखें नेम एडमिन है, ठीक है। तो वेलकम एडमिन कहेगा वो, इधर वेलकम उसको क्या कहना चाहिए, एडमिन। प्रोफाइल डॉट पी एच पी में वेलकम एडमिन कैसे मैं गेट करूँगा, मैं यहाँ पे व्हाट पी एच पी और एंटर और इफ इज सेट $_get नेम इज सेट नेम। तो नेम है तो एक वेरिएबल लूँगा $नेम का, नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, फिलहाल एम्प्टी है। और यहाँ पे मैं $नेम इज इक्वल टू $_get और नेम गेट नेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट PHP इको, ठीक है, ना करना यार, क्या कह रहा है, किसी को कौन बोल रहा है, ठीक है, $get नेम, ये नेम जो है ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वेलकम, पहले ये टेस्ट करते हैं कि वेलकम की स्क्रीन आती है। इसको मेरे लॉगिन में नहीं आ रही, ये लॉगिन की है, वेलकम स्क्रीन अभी आएगी, ठीक है। admin@gmail.com और एडमिन और लॉगिन करते हैं, ठीक है। वेलकम एडमिन, ये वेलकम एडमिन आ गया, वेलकम एडमिन आ जाएगा। अब एडमिन नहीं, मैं खाकान रखता हूँ, मैं खाकान नाम रखता हूँ, तो वेलकम खाकान आएगा। असाविर रख दूँ, अगर मैंने ये यकीन है कि खाकान रखा तो ये नहीं होगा। नहीं, ओके, अच्छा यार, वो कह रहे रिकॉर्डिंग हो रही है, चुप। यार मैं अपडेट करता हूँ ना, अपडेट की क्यूरी लगाता हूँ। अपडेट क्या करना है, यूजर्स सेट नेम इज इक्वल टू खाकान वेयर जो ईमेल है, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से ठीक है, मेल जो है वेयर नेम इज इक्वल टू एडमिन,
ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब मैं दोबारा सेलेक्ट क्यूरी चलाऊँगा, सेलेक्ट की क्यूरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और इसको मैं सर स्टार ये तो आपने मार्क कर दिया। ये खाकान आ गया। ओके नाउ अब खाकान वो करें। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी एक यूज़र रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी एक यूज़र लॉग्ड इन है इसमें। ये देखें, ये यूज़र लॉग्ड इन है, वेलकम टू आवर प्रोफाइल सिस्टम, ये वेलकम एडमिन है, वेलकम एडमिन लॉग इन है। तो लॉग आउट होना चाहिए। वो जो ऊपर लॉग इन आ रहा है वो लॉग इन नजर आ रहा है, लॉग इन ये क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली लॉग आउट होना चाहिए ना, वहाँ पे लॉग इन गायब हो जाना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए। आना चाहिए प्रोफाइल का, प्रोफाइल का बटन नहीं आना चाहिए, वहाँ पे लॉग आउट होना चाहिए ना, लॉग आउट भी करना है इसको। नाउ वो करते हैं, वो कैसे करेंगे। जो हमारी टेम्पलेट में हमारी जो टेम्पलेट है वो कौन सी है, ये है, और इसमें menu.php और header.php में जाएंगे और हम देखेंगे कि tabs.php है, tabs.php ओपन करेंगे तो लॉगिन यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इसको मैं टॉप पे, इस फाइल के टॉप पे क्या करूँगा, सेशन स्टार्ट करूँगा। क्या करूँगा, what php और एंटर, और यहाँ पे सेशन स्टार्ट, क्योंकि मैंने सेशन वेरिएबल से ये लेना है ये, ठीक है। और अगर सेशन स्टार्ट है, यहाँ पे मैं दूंगा what php एंटर, और ये if $_session, और सेशन में अगर auth सेट है तो, अगर auth if is set auth is set auth, अगर is set auth है यानी ऑथेंटिकेशन, यानी यूज़र लॉग्ड इन है। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो फिर क्या शो करे, फिर कुछ और शो करे, एल्स जो है वो ये शो करे, ये, और यहाँ से login.php शो करे। ये लॉगिन, ये यहाँ से मैं नीचे लाऊंगा इसको, और what php और यहाँ से मैं इसको करता हूँ, और ये जो है एल्स में ये login.php ना हो, logout.php हो। यहाँ पे क्या हो, logout.php। ये यहाँ पे भी मैं बट लगाऊंगा, इसको बंद करूँगा, php ब्लॉक है, ये भी php ब्लॉक है, इसको भी बंद करूँगा, और logout.php, और इसको मैं लॉग आउट दूंगा मैसेज, लॉग आउट। और अब देखें कि मैं, क्योंकि ऑथ सेट है तो कंट्रोल आर, ये देखें ये लॉग आउट आ गया, ये लॉग आउट आ गया, ठीक है, ये लॉग आउट आ रहा है ना। अब ये लॉगिन दोबारा नहीं कर सकता, इसका मतलब ये एक दफ़ा लॉगिन है, वेलकम एडमिन आ रहा है, दोबारा लॉगिन को फिर दोबारा लॉगिन होगा। नो, अगर इसको लॉग आउट करें तो लॉग आउट होगा नहीं, logout.php में जाएगा। ये देखें मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, वो logout.php में गया है, लेकिन लॉग आउट की है ही नहीं, logout.php है ही नहीं। वहाँ पे क्या करूँगा मैं, वहाँ पे देखें क्या करूँगा मैं, इसको logout.php एक और करता हूँ, फाइल से वेज logout.php एंटर, और यहाँ पे what php एंटर, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेशन डिस्ट्रॉय करूँगा, सेशन स्टार्ट करूँगा, सेशन डिस्ट्रॉय सेशन डिस्ट्रॉय करूँगा, और अनसेट सेशन करूँगा। सेशन डिस्ट्रॉय का मतलब है जो भी सेशन के वेरिएबल्स हैं, तमाम वेरिएबल से सेशन के वेरिएबल निकाल दो। ये सेशन के वेरिएबल, हमारा वेरिएबल ऑथ है, अनसेट सेशन ऑथ, अनसेट सेशन ऑथ, अनसेट सेशन ऑथ, और रीडायरेक्ट करते हेडर लोकेशन, लोकेशन, और जो है ना login.php what logout इज इक्वल टू ट्रू, इज इक्वल टू 1, लॉगआउट इज इक्वल टू, तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा किधर, लोकेशन इधर रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अब अगर मैं करूँगा, ये देखें इधर देखो, ये अब अगर मैं लॉगिन करूँगा तो ये लॉगिन में आ गया, ये देखो लॉग आउट। अच्छा, लॉग आउट में आया है, लेकिन उसने क्या किया, लॉग आउट ही है इधर भी, ये देखो ये लॉग आउट ही है। तो सेशन अनसेट उसने नहीं किया, वजह यह है कि सेशन स्टार्ट नहीं किया था, सेशन स्टार्ट नहीं किया था, सेशन स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पे लॉगिन आ जाना चाहिए ना यार, कंट्रोल आर, यहाँ पे मैं लॉग आउट करूँ तो लॉगिन आ गया, ठीक है। अब मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, admin@gmail.com, और एडमिन, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ तो ये लॉग आउट आ गया, और मैं लॉग आउट करता हूँ तो लॉगिन आ गया। समझ आ गई? ओके, समझ आ गई, हाँ ठीक है। नाउ अब अगर प्रोफाइल में, प्रोफाइल एम्प्टी है, मैं प्रोफाइल में पिक्चर शो करूँगा, ठीक है। नाउ प्रोफाइल में पिक्चर कैसे शो करूँगा, प्रोफाइल.php में जाऊँगा, और वहाँ पे आपको अब तो आपको 100% पता होगा कि
एक मैसेज भी देना है ना, जब लॉगिन में एक अच्छा सा मैसेज दे देते हैं कि यू हैव बीन लॉग्ड आउट, कैसे देंगे? यहाँ पे इफ़ ये सब ऑर्डर बॉक्स आ जाएगा हमारी वाली नहीं, ये जो है ना बहुत अच्छा बनाना है आपने, कंट्रोल वी एल्स इफ, ये जो है यहाँ पे मैं इफ़ गेट लॉगिन इज इक्वल टू लॉग आउट, अगर ये लॉग आउट वेरिएबल सेट है लॉग आउट, तो यू हैव बीन लॉग्ड आउट, ठीक है, यू हैव बीन लॉग्ड आउट, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर वेबसाइट, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर वेबसाइट। अब मैं कंट्रोल आर करूँगा, यू हैव बीन लॉग्ड आउट, क्योंकि लॉग आउट हुआ था, यू हैव बीन लॉग्ड आउट, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर वेबसाइट, ठीक है, एडमिन और एडमिन, ठीक है, एडमिन, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ और मैं लॉग आउट करता हूँ, तो ये यू हैव बीन लॉग्ड आउट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नाउ टाइम सेट में होना है, ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि जब ये लॉगिन हो तो प्रोफाइल आ जाए, तो बहुत आसान है। अगर लॉगिन है तो लॉगिन यूज़र में हटाता हूँ, लॉगिन यूज़र में हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं वर्ड PHP में इधर ही एक बना देता हूँ कि एल्स में ये जो है ना प्रोफाइल डॉट PHP है ना, सॉरी ये क्या कर दिया लॉगिन में तो नहीं करना ना यार, सर इसमें करना है, ये प्रोफाइल में करना है। प्रोफाइल में ये वाला जो सिस्टम है, इसमें वेलकम नेम और यहाँ पे करना है व्हाट साइन, ठीक है, यहाँ पे व्हाट PHP और एक मिनट, ठीक है, ये आ गया और व्हाट आ गया। और अब क्या है कि $SQL इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्या है, फ्रॉम यूजर्स, वेयर ईमेल इज इक्वल टू $email, ठीक है, सिंगल कोट बंद, ठीक है, $email और डॉलर रिकॉर्ड, बल्कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास है ये पड़ा हुआ, तो मैं ये दोनों कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C, और ये जो है ना मैं प्रोफाइल में जाके कंट्रोल-V कर देता हूँ। आपको समझ इस वजह से नहीं आ रही, आपने शुरू में नहीं किया था, वो मैं करवाऊँगा, ठीक है, वीडियो देख के आप। अच्छा, MySQL क्यूरी कनेक्शन सीक्वल, और कनेक्शन सीक्वल में रिकॉर्ड आएगा, और ये जो है ना इंक्लूड्स भी हुई हैं ये सारी फाइलें, और मेन्यू भी हुआ है, और यहाँ पे मुझे इंक्लूड की एक फ़ाइल मेरे ख्याल में चाहिए होगी, लेट्स सी कि अब मैं बनाता हूँ एक सिंपल टेबल, जो कि आपने नहीं बनाना, मैं जस्ट उसके लिए बना रहा हूँ, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन जल्दी के लिए कि ये लंबी ना हो जाए वीडियो, ठीक है। तो आपने डिव में बनाना है, टेबल नहीं बनाना, ये याद रखें, ठीक है, आपने बनाना है डिव में, ठीक है, TD और TD में एक और TD और TD, ठीक है, क्योंकि ये TD में एक होगा ईमेल, उसके बाद होगा नेम, और नेम के बाद होगा TD, और TD में ये होगा ब्लॉग, नहीं, स्टेटस जो है, स्टेटस जो है इसका, स्टेटस बहरहाल हम यही रख लेते, ठीक है, ओके, ये जो है ना नेम और ये आ जाएगा, और इसमें जो है ना ये कंट्रोल-C और कंट्रोल-V, हाँ टेबल बना रहे हैं, और रिकॉर्ड ऊपर आया हुआ है, तो व्हाट PHP, टेबल नहीं बनाना किसी सूरत भी, टेबल एक्सेप्टेड नहीं है किसी फाइल में भी, लेकिन अभी मैं जल्दी के लिए रिकॉर्ड में मैं करता हूँ ईमेल, एक ईमेल रिकॉर्ड का डेटाबेस से आएगा, और सेमीकोलन, और ये रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड। अब क्या है, नेम क्या है, व्हाट, बल्कि पहले नेम आना चाहिए ना, फिर ईमेल आना चाहिए, नेम आना चाहिए, उसके बाद ईमेल आना चाहिए, कंट्रोल-C, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल-C, और इसको मैं कंट्रोल-V करता हूँ, और इसको मैं ईमेल कर देता हूँ, ईमेल। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमें पिक्चर भी तो देनी है ना यार, तो TD पिक्चर,
टीडी पिक्चर आएगी, टीडी जो है वो नेम ईमेल, नहीं ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। इसमें एक ही टीडी होगा और ये ऐसे आएगा, ये यूँ आएगा, ये एक ही ये आएगा। और इसमें मैं इको नेम कंट्रोल एक्स और टीडी और ये जो है ना ये कंट्रोल बी और रिकॉर्ड व्हाट पीएचपी रिकॉर्ड नेम के बाद ईमेल आएगा। ये ईमेल में इधर से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स और ये टीआर में ख़त्म कर देता हूँ, ये टीआर में ख़त्म कर देता हूँ। टीआर तो टेबल के लिए है ना। एग्जैक्टली तो कंट्रोल भी ठीक है, ईमेल दे देता हूँ और इधर मैं प्रोफाइल पिक्चर दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ IMG SRC इज इक्वल टू किस में है ये, यूज़र पिक्चर्स में, यूज़र पिक्चर्स में स्लैश क्या होगा, ये व्हाट PHP रिकॉर्ड पिक्चर, इधर तुम सर लूप नहीं लगाएंगे? रिकॉर्ड पिक्चर नहीं लूप क्या लगानी है, पिक्चर लानी है ना। तो जो पिक्चर है वो आ जाएगी, इसको मैं डबल कोट्स लगा देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ इमेज जो है ये डबल कोट्स ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है डबल कोट्स में ये आ जाएगा और ये सिंगल कोट्स में है। तो अभी कोई प्रॉब्लम इसका क्या है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसको मैं BR दे देता हूँ, BR इधर भी दे देता हूँ और यहाँ पे भी BR दे देता हूँ, BR, ठीक है। तो अब जो है ना खाकान साहब सामने होंगे, मैं इसको लॉगिन करता हूँ और लॉगिन में करके मैं Gmail ये सही एडमिन आगे और एडमिन जो है एडमिन है और लॉगिन। तो अच्छा, अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल ऑनलाइन 28 अब ये अनडिफाइंड वेरिएबल वजह एक ही है कि इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP जो कि मैं यहाँ से लूँगा पेज अप और ये जो है यहाँ पे मैं कंट्रोल C और प्रोफाइल डॉट PHP और पेज अप करूँगा। पेज अप करके मैं शुरू में लगा लेता हूँ व्हाट PHP और इंक्लूड कर दूंगा और इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP कंट्रोल R। तो ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल ऑन लाइन 32, लाइन 32 में जाए, लाइन 32 में अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल डॉलर ईमेल मैंने जो है यहाँ से लेना है, ठीक है। ये जो है इवे सेट, ये कंट्रोल C और कंट्रोल V, डॉलर ईमेल दोबारा लूँगा मैं, ईमेल लूँगा, इस सेट ईमेल, तो ईमेल जो है ईमेल आ जाएगा, ईमेल लूँगा और ईमेल वेरिएबल में डाल दूँगा, ईमेल वेरिएबल में, ठीक है। और ईमेल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लोकल इज इक्वल टू एम्प्टी, ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये ईमेल जो है डॉलर ईमेल आ जाएगा और कंट्रोल R करूँगा तो ये आ गया। ओके, ये आ गया, ये देखें नीचे एडमिन खाकान बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी विड्थ तो राइट में कम कर देता हूँ। तो ये जो है ना स्टाइल में आप करेंगे और इमेज इसकी हाइट और विड्थ में कम कर देता हूँ। हाइट जो है वो करता हूँ 50 और विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ 50। तो ये जो है ना ये दोनों पिक्चर, ये कंट्रोल R, तो ये देखिए ये इसका प्रोफाइल आ गया, ठीक है। एडमिन ये आ गया। नाउ मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, एक और बंदा रजिस्टर होता है, किसका नाम लिखूँ, असाविर। ओके, असाविर नाम है असाविर, देखें ना ये असाविर, ठीक है। और इसका नाम है असाविर @yahoo.com और ABC इसका पासवर्ड है और चूज़ फाइल करता हूँ और चूज़ फाइल करके मैं असाविर, ये वाला स्टूडेंट है यार, असाविर एक अच्छा स्टूडेंट है और उसको मैं रजिस्टर करता हूँ और यूज़र हैज़ बिन रजिस्टर्ड। अब लॉगिन करता है असाविर यूज़र, तो इसको क्या है असाविर क्या था, yahoo.com और पासवर्ड क्या था। अब पासवर्ड नहीं याद रहा तो मेरे पास तो डेटाबेस है, मैं यहाँ से ले लूँगा, उसका है ABC पासवर्ड है, तो मैं ABC लिखूँगा, ABC और लॉगिन किया तो ये असाविर साहब आ गए। ठीक है जनाब, पासवर्ड ऐसा रखूंगा आपको डालते हुए कम से कम 2 मिनट। हाँ ये बात है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने बनाना है, ये प्रोफाइल उसको शो हुआ है, ठीक है, प्रोफाइल शो हुआ। इस प्रोफाइल को कहाँ पे होना चाहिए, इस प्रोफाइल को सेंटर में ज़बरदस्त किस्म का गोल से इस तरह जैसे बनाया है, वो उसको बना के एक अच्छा अपना इंटरफेस बनाना है, ठीक है। इसमें बॉक्स शैडो भी होना चाहिए। नाउ अब हमारा रह गया है एडमिन पोर्शन। ये क्या है कि मैं इसको ब्लॉक करूंगा, एडमिन में जाकर ये यूज़र पोर्शन है, ये यूज़र है नाम, रजिस्टर ऑनलाइन करते हैं, लॉगिन ऑनलाइन करते हैं और अब हमारा एडमिन पोर्शन रह गया। एडमिन पोर्शन में हम क्या करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो लॉगिन करेगा
ठीक है, लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद यूजर को अभी यही है कि ब्लॉक कर दे, या नंबर ऑफ यूजर्स देख ले, टोटल यूजर्स कितने, उसको एडिट करेगा, ब्लॉक करके अपडेट करेगा, यहाँ पे मैसेज आएगा यू हैव बीन ब्लॉक। वो कॉल करेगा जो बहुत लंबी हो जाएगी। बस खत्म। कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, ओके जनाब, ये सब ने टाइप करनी है तो तब सीखेंगे, ये सब ने टाइप करनी है तो तब सीखेंगे, वरना मुश्किल है। ओके ओके जनाब। सर साले